अब हम लोग इस बात को देखे थे कि गौतम बुद्ध जब अपना क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट करता है और उनके उपदेश का नाम होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया, इस बात को जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, यानी कि ये 3 स्टेट हुआ जो कि उस समय के महाजनपद थे, अन्य राज्यों में भी दिए, इसको छोड़ के अन्य राज्यों में भी दिया, यहाँ सबसे ज़्यादा दिए हैं। और सबसे अधिक उपदेश जो है ये कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। ये सब देश नहीं, ये सब महाजनपद हुआ करता था जो बड़ा स्टेट होता था। इनके प्रमुख अनुयायी कौन सब थे? और राजा में इनके अनुयायी भी हुए, कुछ राजा भी हुए इनके अनुयायी। तो इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। कौन सब थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व में। यानी कि गौतम बुद्ध जो है जब 80 वर्ष के होते हैं तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा जगह पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कुशीनारा जो है आज का उत्तर प्रदेश जो है उसके देवरिया जिले में पड़ता है कुशीनारा, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और जब इनको मृत्यु हो जाती है तो इसको कहा गया महापरिनिर्वाण, यानी गौतम बुद्ध जो है अब निर्वाण को प्राप्त हो गए। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अब गौतम बुद्ध के मरने के बाद इनके अंतिम संस्कार जो है मल्लों ने किया। मल्ल ये आपको एक जनजाति के लोग हुए, इन लोगों ने इनका अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों के 8 भागों में बांट दिया गया और उन 8 भागों पर एक स्तूप बनाया गया। एक कहानी है कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके संपूर्ण शरीर को 8 भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग पर इन पे स्तूप गोलघर बना दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसको प्रमाण नहीं मान सकते क्योंकि ये श्रुति के अनुसार है, यानी कि अनुश्रुति के अनुसार, अर्थात ये सुना गया है। इसके बाद बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर नियुक्त किया गया है। यानी बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु का जो टाइम पीरियड है उसको चीन में एक आपको अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख, वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 563 ईस्वी पूर्व में होती है और गौतम बुद्ध की जो है जन्म 563 ईस्वी पूर्व में होती है और इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। इसके बाद हम लोग इस बात को जाने कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसको कि विनय पिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक देखिए, त्रिपिटक 3 गो पिटक मतलब 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, धम्म पिटक और इसके बाद सूत्र पिटक। विनय पिटक, धम्म पिटक को अभिधम्म पिटक कहते हैं, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। यहाँ से हम लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती है। त्रिपिटक जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ इसका माना जाता है और त्रिपिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा है। चूँकि गौतम बुद्ध जब उपदेश अपना दिया करते थे तो ये पाली भाषा वहाँ की लोकल लैंग्वेज में दिया करते थे, तो इसीलिए ये त्रिपिटक भी जो है आपको किस भाषा में लिखा मिलेगा, तो आपको पाली भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। अब उसी में पाली त्रिपिटक में थेरवाद मत है जो सबसे पुराना माना जाता है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसके बाद उसमें देखिए आप, सूत्र पिटक जो है उसमें भगवान बुद्ध के मतों को जो है एक क्या कहते हैं, तो धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में इसको दर्शाया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी को, संघ में जो भिक्षु और भिक्षुनी होते थे उसके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में क्या बताया गया है कि जो भी संघ में भिक्षु और भिक्षुनी शामिल होंगे उनको किस नियम का फॉलो करना है, उन सारी बातों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। और विनय पिटक में यदि संघ के नियम को कोई फॉलो नहीं करता है तो उन्हें कैसे प्रायश्चित करना है उसको भी बताया गया है।
अब रहा बात अभिधम्म पिटक की। तो अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्न उत्तरी का समावेश किया गया है। यानी कि अभिधम्म पिटक में क्या है, सूत्र पिटक में जिन बातों पे प्रश्न उत्तर किया गया है उन बातों को लिख दिया गया है अभिधम्म पिटक में। अब कहते हैं कि पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटक जो है, पाली त्रिपिटक को सबसे पहले श्रीलंका का एक शासक था वत्तगामनी, उसी के देखरेख में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। इसके बाद सूत्र पिटक जो है, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक का 5 निकाय, पहला आपको दीर्घ, दूसरा मध्यम, तीसरा संयुक्त, चौथा अंगुत्तर और 5वां खुद्दक, ये उनके निकाय हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। जातक कथाओं में कहा गया है कि भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म भी हुआ है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, जिसको कि नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन कहते हैं, धम्म मतलब गौतम बुद्ध के नीति पे चलने वाले धम्मपद हुए। तो कहा गया कि थेरगाथ बौद्ध भिक्षु का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है। अब थेरी गाथा जो है ये क्या है, तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे और भिक्षुनी जो होते थे उन लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाता था उसको थेर गाथा कहा जाता था। अब बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है, ये लोग आत्मा को भी नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्मों की मान्यता है। बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी हुए हैं वे लोग ये मानते थे कि फिर से जन्म हो सकता है, यानी पुनर्जन्म की मान्यताएं है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।